नमस्कार। आज हम 26 जून 2025 को मुंगेर में जो कुछ हुआ उस पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्थानीय समाचारों के अंश हैं। ये खबरें ना उस दिन शहर की जिंदगी की एक मिली-जुली सी तस्वीर दिखाती हैं। कहीं कुछ बन रहा है तो कहीं रोजमर्रा की चुनौतियां भी हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ये अलग-अलग घटनाएं मिलकर मतलब मुंगेर जैसे शहर के एक दिन के बारे में क्या बताती हैं। सही बात है, एक पूरा नजरिया मिलता है। हाँ, तो चलिए थोड़ा और देखते हैं इनको। पहली खबर थोड़ी चिंताजनक है। चौखंडी इलाका है वहाँ एक बिल्डिंग बन रही थी और एक मजदूर वहाँ काम करते हुए घायल हो गया। फिर उसे सदर अस्पताल ले जाना पड़ा, जो शहर का मुख्य सरकारी अस्पताल है। हाँ, ये खबर सीधी सी लगती है पर है गंभीर। ये हमें याद दिलाती है कि जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं, विकास होता है, हाँ? तो उसकी एक मानवीय कीमत भी होती है। और ये घटना सीधे तौर पर दो चीजों पर ध्यान खींचती है। अच्छा, जैसे कि एक तो भाई जहाँ काम चल रहा है वहाँ मजदूरों की सुरक्षा, उसके इंतजाम कैसे हैं? क्या वो काफी है? जरूरी सवाल है। और दूसरा, अगर ऐसा हादसा हो जाए तो सदर अस्पताल जैसी जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो कितनी तैयार हैं, कितनी सक्षम है? हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर एक तरह का सवाल उठाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक पहलू हुआ। दूसरी तरफ उसी दिन मुंगेर में कुछ अलग भी हुआ, एक सकारात्मक पहल कह सकते हैं। हाँ, क्या हुआ? वहाँ के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने अपने दफ्तरों को, अपने ऑफिस को नशा मुक्त रखने की शपथ ली। अच्छा। हाँ, मतलब कोई भी नशा या वैसी चीजें ऑफिस में नहीं। हाँ। और उन्होंने अपने साथ काम करने वालों को भी इसके लिए प्रेरित किया। ये दिलचस्प है, खासकर इसलिए कि ये न्यायपालिका से आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल। देखिए, इस तरह की शपथ का एक सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक महत्व तो है ही। हाँ, वो तो है। लेकिन ये सिर्फ उतना ही नहीं है। ये दिखाता है कि संस्था के अंदर भी सामाजिक मुद्दों को लेकर एक जिम्मेदारी महसूस की जा रही है। और जब न्याय देने वाले लोग खुद ऐसे मानक तय करते हैं तो इसका असर शायद ज्यादा होता है। हो सकता है दूसरे सरकारी दफ्तरों के लिए भी ये एक मिसाल बने। सही कहा। मतलब एक तरफ विकास की चुनौतियां हैं, दूसरी तरफ संस्था के अंदर से सुधार की कोशिश भी दिख रही है। हाँ, एक ही दिन में ये दोनों चीजें। लेकिन देखिए, आम लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी कुछ दिक्कतें थीं उस दिन। खबर ये भी है कि जमालपुर स्टेशन से गुजरने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनें लेट चल रही थी। एक ट्रेन का तो जिक्र है जो दोपहर 12 बजे पहुंचनी थी, वो भी लेट थी। ओहो, ट्रेन लेट, ये तो आम आदमी की परेशानी से सीधे जुड़ा है। हाँ, यात्रियों को तो यकीनन परेशानी हुई होगी, उनका पूरा शेड्यूल गड़बड़ा गया होगा। और देखिए, ट्रेन की देरी और जो आप आगे बताएंगी शायद ट्रैफिक जाम, ये दोनों ही चीजें क्या दिखाती हैं? क्या उस दिन की ही बात थी या उस रूट पर ये आम है? ये जानना जरूरी है। हाँ, ये बात भी सोचने वाली है। और जैसा आपने कहा, ट्रेनों की देरी तो थी ही, सड़कों पर भी हाल कुछ ठीक नहीं था। अच्छा, कहाँ पर? अब कच्ची कांवरिया पथ है एक, अच्छा। जो वो सावन के महीने में कांवर यात्रा के लिए इस्तेमाल होता है रास्ता। हाँ, पता है। वहाँ शाकुंड मोड़ के पास बहुत भारी ट्रैफिक जाम लग गया। ओहो, शाकुंड मोड़ पर। हाँ, और हालत ऐसी हो गई कि पुलिस को आना पड़ा बीच में जाम खुलवाने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे शहर का वो हिस्सा एकदम थम सा गया हो। हाँ, और कच्ची कांवरिया पथ का जिक्र यहाँ बहुत अहम है। ये रास्ते अक्सर मतलब अस्थायी होते हैं एक तरह से, या फिर इतनी भारी भीड़ और ट्रैफिक के लिए डिजाइन नहीं किए गए होते। सही कहा। तो जाम लगना, खासकर शाकुंड मोड़ जैसे व्यस्त पॉइंट पर, वो लगभग तैसा हो जाता है। ये घटना सीधे सीधे ट्रैफिक मैनेजमेंट और ऐसी विशेष स्थितियों जैसे तीर्थ यात्रा वगैरह के लिए प्लानिंग की जरूरत पर उंगली उठाती है। और पुलिस को आना पड़ा, इसका मतलब है कि स्थिति वाकई काफी बिगड़ गई होगी। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, 26 जून का दिन मुंगेर में कैसा था? एक मजदूर घायल हुआ निर्माण स्थल पर। हाँ। न्यायाधीशों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। हाँ। ट्रेनें लेट हुई और सड़क पर भयंकर जाम लग गया। ये सब एक ही दिन में एक ही शहर की कहानी है। बिल्कुल, ये अलग अलग सी लगने वाली घटनाएं असल में एक ही शहरी जीवन के कई पहलू दिखा रही हैं, है ना? हाँ, अब विकास है तो उसके साथ जुड़े जोखिम और सुरक्षा के सवाल हैं, समाज में सुधार और जिम्मेदारी की कोशिशें हैं, और साथ ही साथ वो रोजमर्रा की चुनौतियां भी हैं जो परिवहन और बुनियादी ढांचे से जुड़ी हैं। ये सब मिलकर उस एक दिन का एक खाका खींचते हैं। पर यहाँ रुककर ये सोचना चाहिए कि ये तो वो खबरें हैं जो सतह पर आ गईं, जो सुर्खियां बन गईं। हाँ। लेकिन इनके पीछे क्या है? इन घटनाओं के असली कारण क्या थे? इनका शहर पर या लोगों की जिंदगी पर लंबे समय में क्या असर हो सकता है? अक्सर जो बड़ी कहानी होती है वो इन छोटी छोटी दिखने वाली खबरों के बीच ही कहीं कहीं छिपी होती है ना?